चलते हैं और हमने अपने दादाजी से यही सीखा है। जनता आपको इस कुर्सी पे बिठाती है या आपको सत्ता में लेकर के आती है तो वो इसलिए नहीं लाती कि आप उनको लूटने का काम करो, वो इसलिए लेकर के आती है कि आप प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करो। पिछली बार चुनाव में जब इनेलो की एक सीट आई थी तो विरोधी गुट बोलने लगे थे कि इनेलो तो खत्म हो चुकी है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 2013 में जेल हुई थी तब भी ये बात कही गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल अब खत्म हो जाएगी। जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी, इस यात्रा में और जो कोई भी आया वो एक ही बात कह रहे हैं कि लोग बड़ा बेसब्री से आपकी यात्रा का वहाँ इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जो गठबंधन की सरकार है उसमें भी गुटबाजी होने लगी है और बहुत सारे ये भी सामने आ रहे थे कि गठबंधन टूट भी सकता है। उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि ये गठबंधन 5 साल पूरे नहीं निकालेगा। अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हैं। भाई फिलहाल आप देख रहे हो हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ मिस्टर राहुल अत्री। हरियाणा में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते और अभय सिंह चौटाला जी के पुत्र कर्ण चौटाला जो कि युवा नेता भी है हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो है लगातार अपने कदम बढ़ा रही है और हजारों लोग जो इनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कर्ण चौटाला जी से आजकल के मुद्दों में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कर्ण जी राम राम। राम राम भाई। कैसी परिवर्तन यात्रा में जो हजारों लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, देख के उत्साह कैसा लग रहा है आपको? देखो, हौसला होता है जब जनता इतनी तादाद में निकल करके आती है, जब बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं हौसला तो बढ़ता ही है। और ये संकेत है कि हरियाणा की जनता परेशान है और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। पिछली बार चुनाव में जब इनेलो की एक सीट आई थी तो विरोधी गुट बोलने लगे थे कि इनेलो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है, कितना कुछ उत्साह इसको देख के बढ़ा है कि जो लोग साथ दे रहे हैं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 2013 में जेल हुई थी तब भी ये बात कही गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद 14 में फिर हम 31 विधायक लेकर के आए और 19 के अंदर चलो क्या समीकरण बने, पार्टी का बिखराव हुआ, नहीं तो 19 के अंदर आज जनता कहती है कि भाई सरकार पक्की थी। लेकिन अब जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी, इस यात्रा में उनको उनका जवाब मिल गया। अगर आपने पिछले दिनों के हिसार के, भिवानी के और चारोतक के प्रोग्राम देखे हों, जब हमारे को इन जिलों में इतना समर्थन मिल रहा है तब मान करके चलें जो आगे के आने वाले जिले हैं उसमें इससे भी ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि अब लोग परेशान हैं, हर वर्ग का आदमी सरकार से दुखी है। एक बेल्ट तो आपने कवर कर लिया इधर हिसार, रोहतक और सिरसा जिले की, लेकिन जब आप परली बेल्ट में जाओगे करनाल कुरुक्षेत्र तो वहाँ का क्या कुछ पहले से रुझान आ रहा है लोगों का बुलाने के लिए कि हमारे जिले में आओ, हम ऐसे स्वागत करें? क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं? देखिए, वहां से लोग आ रहे हैं लगातार यात्रा में होकर के जा रहे हैं और जो कोई भी आया वो एक ही बात कह रहे हैं कि लोग बड़ा बेसब्री से आपकी यात्रा का वहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका कभी किसी एक पार्टी से या किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था। वो हमेशा व्यक्ति विशेष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से उस इलाके का बहुत ज्यादा प्रेम प्यार रहा है। वहाँ के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हमेशा जिता करके भेजा, उनके नुमाइंदों को जिता करके भेजा। अब जब वहाँ के लोग इस यात्रा में आए तो वो कह रहे हैं जी हमने तैयारी कर रखी है, बस आपके आने की देर है, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि अब जिस तरह से अभय सिंह जी की छवि निखर करके आई है लोगों के सामने, लोग कहते हैं कि भाई अभय सत्य है या अपनी जुबान के धनी है, तो इस बात पर लोग अब विश्वास करने लगे। अच्छा, हरियाणा की राजनीति में पहले ही बहुत भूचाल आया हुआ है, इस टाइम लोग बहुत जोर लगा रहे हैं और बहुत तरह तरह के विचार भी बना रहे हैं। फिलहाल जो गठबंधन की सरकार है उसमें भी गुटबाजी होने लगी है और बहुत सारे ये भी सामने आ रहे थे कि गठबंधन टूट भी सकता है, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए, हरियाणा के चाणक्य कहे जाते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, और उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि ये गठबंधन 5 साल पूरे नहीं निकालेगा। आज जिस तरह की बयानबाजी आपस में हो रही है, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अरे ये बात तो स्पष्ट है कि ये तो मजबूरी का गठबंधन था, तो जल्दी गठबंधन टूटेगा। अच्छा, लोगों के विचार ये भी सामने आ रहे थे, कुछ बोल रहा था कि परिवार एक होने का समय था, लेकिन वो समय अब निकल चुका है। जब चौधरी दिग्विजय की शादी थी तो उसके आपका ऊपर क्या विचार है इसका? देखिए, मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जब राजनीतिक सोच ही नहीं मिलती थी तो फिर इकट्ठे कैसे हो सकते थे? उन्होंने तो प्रदेश को लूटने का काम किया इन 3 सालों में। वो इस सरकार में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे कि किस तरह हम अपनी जेबें भरें और बस हम अपना स्वार्थ देखें। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा हरियाणा के हित की, प्रदेश को मैं कैसे आगे लेके जाऊं उसके ऊपर काम किया। अभय सिंह चौटाला जी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हैं और हमने अपने दादाजी से यही सीखा है कि आप जब इस जनता आपको इस कुर्सी पे बिठाती है या आपको सत्ता में लेकर के आती है तो वो इसलिए नहीं लाती कि आप उनको लूटने का काम करो, वो इसलिए लेकर के आती है कि आप प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करो। आप एक युवा नेता हो और युवा नेता के होने के फर्ज के नाते जो लोग सीईटी की लड़ाई कर रहे हैं अपने छात्र जो नौकरी के लिए, वो लगातार उनका प्रदर्शन जारी है पिछले 1-1.5 साल से,
उनका कोई हल नहीं हो पा रहा है, सरकार उनका कोई हल नहीं कर रही है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सरकार ने इन 3 सालों में कोई हल किया है किसी का भी? अभी तक सारे मुद्दे लटके पड़े हैं। इसका एक ही तरीका है कि 1 साल का समय बचा है, आप अपना सरकार में बदलने में बड़ा योगदान दो, ताकि फिर आने वाली सरकार आपके लिए कोई बड़े फैसले ले सके। अच्छा, युवाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जब यात्रा से पहले चौटाला साहब के साथ और अभय सिंह जी के साथ चर्चा करी थी कि जी अब की बार युवाओं को चुनाव में योगदान थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, तो उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि 50% सीटें हम युवाओं को देने का काम करेंगे। और उसके बाद जब सरकार बन जाएगी तो जो आज लगभग 3.25 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, उनको सबसे प्रायोरिटी पे हम पूरा करवाने का काम करेंगे, ताकि वो जब पूरी हो जाएगी तो बेरोजगारी कुछ तो कम होगी प्रदेश के अंदर। और फिर आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से और एजुकेशन पे काम कर सके कि फ्री एजुकेशन ला सके प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए युवाओं के लिए, उसके लिए काम करेंगे। ताकि एक बार फ्री एजुकेशन हो जाएगी तो फिर सिर्फ हरियाणा प्रदेश में नहीं, वो किसी भी और क्षेत्र में जाकर के कम से कम नौकरी तो कर सकता है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि मौजूदा सरकार ने जो है किसानों को जो है खून के आंसू रुलाए हैं पिछले 5 साल में, बल्कि 9 सालों में ही हो गया। तो आपका जो किसानों के प्रति रहेगा वो क्या रहेगा मैनिफेस्टो में? देखिए, किसानों के साथ हैं, और जितनी दिक्कतें पिछले दिनों में या पिछले समय में किसानों के साथ हुई है, जो जो उनकी मांग है, हमारी सरकार आती है उनको पूरा करेंगे। कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो ये आपने देखा, कर्ण सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद थे। कैसे रहे विचार आपके इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद। राम राम।